गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू वाटर 24/7 गाइस। क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है? क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है? आ रही है मेरे भाई। चलो, तो मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करता हूँ मेरे भाई। एक मिनट रुकना। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क। एक सेकेंड। क्या मेरी वॉइस आ गई आप लोगों को? चलो, बहुत बढ़िया, शानदार। अब जरा ध्यान से देखो, शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। देखो, टाइम एंड वर्क में बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं होते आपके लिए, बहुत आराम से। हालांकि मैं तो सब पढ़ाऊंगा, लेकिन पेपर में बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ये मत सोचना कि सर कह रहे हैं कि हम थोड़ा पढ़ाएंगे। सर पूरा पढ़ाएंगे, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, पेपर में कम ही क्वेश्चंस आएंगे। कम मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पेपर में छोटे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हम सब कुछ पढ़ा देंगे, जिससे कि आपका सीजल तक का एक ओवरव्यू आपको मिल जाए। ठीक है, ठीक है। व्हाइट सीट है, मुझे पता है। अब मैं इस पे लिखूंगा। देखो, देखो करने का तरीका देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक एक छोटा सा क्वेश्चन से मैं आपकी शुरुआत करता हूं। जैसे मैंने कहा ए है, ए किसी काम को 10 डेज में करता है मेरे भाई। ए किसी काम को मेरे भाई 10 डेज में करता है, और बी उसी काम को मेरे भाई 15 डेज में करता है। ए मेरे भाई काम को 10 डेज में करता है, बी मेरे भाई काम को 15 डेज में करता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। अब आपसे पूछेगा इन हाउ मेनी डेज दे आर टुगेदर फिनिश द होल वर्क। ए और बी मिलकर काम को कितने समय में करेंगे? क्या ए और बी मिलकर काम को कितने समय में करेंगे मेरे भाई? अब आपको पता है क्या, ए काम को 10 डेज में करता है, बी काम को 15 डेज में मेरे भाई करता है। देखो, अब करने का तरीका क्या होता है कि हम अगर हम बुक वाले मेथड पे जाएं, तो ए का 1 डे का वर्क 1/10, बी का 1 डे का वर्क 1/15, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, लेकिन छोड़ो। अब हम आपको अपनी ट्रिक बताते हैं। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका एलसीएम लेना है। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। जो एलसीएम आएगा वही बेटे मेरा टोटल वर्क होगा। वही मेरे भाई आपका टोटल वर्क होगा। बोलो क्लियर कि नहीं कहे? अगर कोई आपसे पूछे टोटल वर्क कितना है, कहोगे सर 30 यूनिट है। टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं। क्वेश्चन कह रहा है ए जो है 10 डेज में 30 यूनिट काम कर रहा है। ए 10 डेज में मेरे भाई 30 यूनिट काम कर रहा है। ए 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है। एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। बी 15 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है। ए बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर अगर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 30 काम कितने दिन में हो जाएगा? 5 6 का 30, 6 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिन में मेरे भाई आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो। बोलो भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर। चलो, अब एक क्वेश्चन से हम आपको रिकनेक्ट कराते हैं इसी तरीके से। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए काम को 100, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 180 एंड 240 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज ऑल ऑफ देम टुगेदर विल फिनिश द वर्क। तीनों मिलकर काम को कितने समय करेंगे? देखो, ए काम को 120 दिन में करता है मेरे भाई। बी काम कितने समय करता है? बी काम को 180 डेज में करता है। बी काम को 180 डेज में करता है। सी काम को कितने समय करता है? सी काम को कर देता है 240 डेज में। सी काम कितने समय करता है? 240 डेज में। ठीक है, ए काम को करता है 120 डेज में, बी काम को करता है 180 डेज में, सी काम को करता है 240 डेज में। ठीक है, सबसे पहले आप एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आएगा? 720। एलसीएम कितना आएगा? 720। कोई पूछे टोटल वर्क कितना है, कहोगे सर 720 है। कोई पूछे टोटल वर्क कितना है? 720 है। ये जो टोटल वर्क, ये जो एलसीएम होता है, ये हमारा टोटल वर्क होता है भाई। कितना है टोटल वर्क हमारा? कितना है? 720 है मेरे भाई।
ये देखो ए की बात करता हूँ, ए जो है वो 120 दिन में 720 काम कर रहा है। अगर मेरे भाई ए 120 दिन में 720 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 12 छंग 72, 6 यूनिट काम करेगा। बी 180 दिन में 720 काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 18 चौक 72, एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। सी 240 दिन में 720 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक, इतना तो हमें मालूम पड़ गया। ए की एफिशिएंसी एक दिन में 1 यूनिट काम करने की, बी की एफिशिएंसी एक दिन में 4 यूनिट काम करने का, और सी की एफिशिएंसी एक दिन में 3 यूनिट काम करने की। तीनों मिलकर कितना काम करा? 6 4 10 3 13, 13 का डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 13 पचे 65, 65 था, यानी 12 में से 5 गया, कितना? 7, 70 हो गया। अगेन 13 पचे 65 और 5 70, 55 5/13% मेरे भाई, 55 5/13% डेज, सॉरी परसेंट कह रहा हूँ, डेज। 55 5/13 डेज में आपका काम फिनिश हो जाएगा। जबरदस्ती नहीं है मेरे भाई, 40 डेज। ठीक है मोहित, थोड़ा सा ध्यान रखें चीजों का, ठीक है। चलो बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन जरा एक बार ध्यान से देखो और करके दिखाओ, देखते कितने लोग करके दिखा पाते हैं। चलिए गाइस बहुत ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू 33 होल 1/3% ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए जो है 33 होल 1/2%, ए जो है 33 होल 1/3%। देखो भाई समझो, अगर मैं ए की बात करूं, ए 33 होल 1/3%, ए की मैं बात कर रहा हूं, 33 होल 1/3% का मतलब होता है 1/3 पार्ट। ए जो है 1/3 पार्ट, ए 1/3 पार्ट काम 5 दिन में पूरा कर देता है। ए 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर देता है। बी कैन डू 25% ऑफ सेम वर्क इन 5 डेज। बी जो है 25% यानी 1/4 पार्ट। बी 1/4 पार्ट मेरे भाई 5 डेज में करना चाहता है। बी 1/4 पार्ट 5 डेज में कर देता है। अच्छा मैं सी की बात करता हूँ, सी की कंडीशन क्या है? सी 16 2/3%, 16 2/3% का मतलब होता है 1/6 पार्ट। सी 1/6 पार्ट मेरे भाई कितने समय करता है? सी 1/6 पार्ट मेरे भाई 5 डेज में करता है। हमसे पूछ रहा इन हाउ मेनी डेज दे आर टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, तीनों मिलकर काम कितने समय में फिनिश करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो तो आप क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले आपको एक चीज होनी चाहिए कि ए 1/3 पार्ट 5 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों मिलकर काम ए कितने समय में फिनिश कर रहा है, बी कितने समय में फिनिश कर रहा है और सी कितने समय में फिनिश कर रहा है। ए 1/3 काम 5 डेज में कर रहा है तो पूरा काम 15 डेज में फिनिश कर देगा। बी 1/4 पार्ट 5 डेज में फिनिश कर रहा है तो पूरा काम 20 डेज में फिनिश कर देगा। जो सी है 1/6 पार्ट 5 डेज में पूरा काम फिनिश कर रहा है तो पूरा काम 30 डेज में फिनिश कर देगा। बोलो क्लियर? ए 1/3 भाग 15 दिन में करता है, बी 1/4 भाग 15 दिन में करता है, सी 1/6 भाग 15 दिन में करता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो, तीनों का आप एलसीएम ले लें। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। कोई भी पूछे टोटल वर्क कितना है, कहोगे सर 60। ए 15 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 15 चौको 60।
बी 20 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 20 3 60। सी 30 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 2। अब देखो ए एक दिन में 4, बी 3 और सी कितना करा? 2। तीनों मिलकर 4 3 7 2 9 काम कर रहे हैं। डिवाइड कर दो 3 से तो ये जाएगा 20/3। 20/3 का मतलब था 6 सही 2/3 दिन। 6 सही 2/3 दिन में काम को फिनिश कर देंगे। क्या मेरे भाई सभी लोग समझ में आए? ये पेपर में भी बना था, ये दिल्ली पुलिस का पेपर जो कल परसों हुआ उसमें ये क्वेश्चन बना था, पर वहां पे केवल 2 लोग थे। कह रहा था एक बटे सॉरी ए 50% काम एक दिन में करता और बी 25% काम एक दिन में करता, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो ये क्वेश्चन बेटे बना था, समझ में आया? ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन। हमने क्या कहा, हम हमेशा आपको एक लेवल ऊपर की तैयारी कराएंगे जिससे कि आप कभी कोई क्वेश्चन पे फंसे ना पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, बहुत बढ़िया शानदार। देखो संडे पे मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस एक ही चीज की कामना करता हूँ आप लोगों से, प्लीज सिलेक्शन कर दे देना मेरे को। मैं देखो यार कोई भी संडे मेहनत नहीं करता यार, संडे आप लोगों के लिए लगाऊं, संडे में सारी फैकल्टी आपके साथ लगी, बस केवल एक उम्मीद के लिए, अपने आप के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, हमारे लिए यार सिलेक्शन ले लेना बस केवल। इस बात को याद रखना कि हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं यार आप लोगों के लिए। सुबह 8 बजे, आप रात को 8 बजे फ्री मॉक टेस्ट भी कराते हैं, ठीक है? ये कसम खा लो अपने लिए, कसम खा लो कि सर खाना नहीं कर, अपने आप से वादा करो कि भाई कुछ भी हो सर इस बार अक्षय सर के लिए सिलेक्शन लेके आएंगे, अक्षय सर के लिए मुझे सिलेक्शन चाहिए, देना पड़ेगा, उन्होंने मुझसे कहा है, ये आपको मेरे से वादा करना पड़ेगा कि सर मैं आपके लिए सिलेक्शन लूंगा, ठीक है? तो यार थोड़ा सा मेहनत कर लो तो हमें भी अच्छा लगेगा, दिल में खुशी होगी कि चलो ठीक है स्टूडेंट लगे। एक बच्चा कह रहा सर अरे ले लेंगे, डेट तो आने दीजिए। बेटे बिल्कुल क्या चाहते हो, डेट आ जाएगी ना, जिस दिन डेट आ जाए, जिस दिन युद्ध हो जाएगा उस दिन फतेह कर लेनी, बस केवल इतना समझ लो, जिस दिन युद्ध होगा फतेह हमारी होगी। चलो आगे, बिल्कुल सिलेक्शन के बाद सबका स्वागत है, डिनर साथ में करेंगे, ठीक है? चलो हाँ, पूरी टीम को बुलाएंगे सिलेक्शन के लिए, पूरी टीम को बुलाएंगे, डिनर हमारे साथ करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखो भाई नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड टाइप क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 7 होल 1/2 डेज। ए और बी मिलकर काम को 7 होल 1/2 डेज में करते हैं। 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15/2 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर काम को 15/2 डेज में कंप्लीट करते हैं। ए और बी मिलकर काम को 15/2 डेज में कंप्लीट करते हैं। और बी अकेले कितने समय फिनिश करता है? बी अकेले काम को 25 डेज में फिनिश कर देता है। बी अकेले काम को 25 डेज में फिनिश करता है। हमसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क। ए काम को कितने समय में फिनिश करेगा? इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द, ए कितने समय करेगा? सबसे पहले आप एलसीएम लेते हैं। आपको मेरे भाई पता है एलसीएम हमेशा न्यूमरेटर वैल्यू का लेते हैं। किसका लेते हैं? न्यूमरेटर वैल्यू का लेते हैं। न्यूमरेटर में कितना? ऊपर है 15 और नीचे है 25। ऊपर है 15 नीचे है 25, तो आपका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 75। कोई पूछे टोटल वर्क कितना है? 75 यूनिट मेरा टोटल वर्क है। ए जो अगर मैं बात करूं, पहले देख लो, बी 25 डेज में 75 काम करा, दैट्स मींस इसकी एफिशिएंसी एक दिन में 3 यूनिट काम करने की है। अच्छा ए और बी की मैं बात करता हूँ, ए और बी मिलकर 15/2 डेज में 75 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 15/2 डेज में 75 काम करना, तो एक दिन में कितना करेंगे? पहले आप 5 से डिवाइड करो, 15 का डिवाइड 75 में करो, कितनी बार गया? 5 टाइम्स गया। 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, यानी 10 काम करेंगे। ए और बी मिलकर 10 काम करेंगे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ए और बी मिलकर 10 काम करेंगे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब हमें एक चीज सबसे पहले क्या करते हैं, 15 का डिवाइड कर दो। ए और बी मिलकर 15/2 दिन में 75 काम करे, तो एक दिन में 10 काम करेंगे। यहाँ पे आओ अलग अलग कर दो, ए और बी में, ए और बी में एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी। ए और बी में ए कितना है? बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए बी मिलकर 10 काम कर रहा है, इसका मतलब ए 7 काम कर रहा है। अगर ए 7 काम कर रहा है तो 75 काम कितने समय में? 7 10 70 और 5 कितना होगा? 75। 10/5/7 डेज में, 10/5/7 डेज में आपका काम फिनिश हो जाएगा।
10 5 बाई 7 डेज में मेरा भाई काम आपका फिनिश हो जाएगा। चलो बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए आगे क्या बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो आप लोग। अब देखो ये आ गए एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन मेरे भाई, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इफ द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए, दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इफ द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए 50% मोर देन बी। बच्चे आपको पता है 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मेरे भाई मतलब होता है 1/2। एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी, ठीक है। इफ द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए 50% मोर देन बी, अगर मैं बी के एफिशिएंसी को 2 यूनिट लेट करता हूं तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 यूनिट होगी। ये काहे का रेशियो है? ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 3:2 है मेरे भाई। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा? देखो पहले एफिशिएंसी से बताता हूँ फिर टाइम से बताता हूँ। अगर एफिशिएंसी का रेशियो मेरे भाई 3:2 है तो आपको पता है ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। हमसे क्या कह रहा है? बी अकेले काम को 18 दिन में करता तो ए कितने दिन में करेगा? मेरे भाई एक बात बताओ, बी की एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करने की? बी एक दिन में 2 काम करता, 18 दिन में काम फिनिश कर रहा, तो टोटल वर्क कितना है बताओ? अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क कितना है तो कैसे निकालोगे? आपको पता है बी एक दिन में 2 काम करता, 18 दिन में काम को पूरा कर देता है, 18 दूनी 36 काम है। 18 दूनी 36 काम है। कह रहा है ये काम ए कितने समय में करेगा? टाइम ऑफ ए कितना है? ए कितने समय में काम को फिनिश कर देगा? आपको पता है 36 काम है, ए एक दिन में 3 काम करता है। 36 काम है, ए एक दिन में 3 काम करता है, 12 दिन में काम को फिनिश कर देगा। 12 दिन में मेरे भाई काम को फिनिश कर देगा, ठीक है। ये काहे का रेशियो बच्चे? टाइम का रेशियो है। ये टाइम, ये आ गया ए का, ए 12 दिन में काम को फिनिश कर। अब यहां से आप निकाले दूसरा। अब देखो ये आ गया एफिशिएंसी से मैंने क्वेश्चन बना के दिखा दिया। अब मैं आपको टाइम के रेशियो से क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। कैसे? आपको पता है एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है मेरे भाई, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? टाइम का रेशियो जाएगा मेरे भाई 2:3। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है मेरे भाई, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 2:3 होगा। 2:3 होगा मेरे भाई, 2:3 होगा, ठीक है। आगे देखो स्टेटमेंट कर रहा है। अब देखो बी कितना सब काम कर रहा है? बी काम को 18 डेज में पूरा कर रहा है। बी काम को 18 डेज में पूरा कर रहा है। कितने टाइम से? 6 टाइम है। तो मेरे भाई ये भी 6 टाइम होना चाहिए, 6 दूनी 12 दिन होगा, तो 12 दिन में फिनिश कर देगा। बोलो भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? आप चाहें तो एफिशिएंसी से क्वेश्चन बना लें और चाहें तो मेरे भाई टाइम से क्वेश्चन बना लें। चाहे तो मेरे भाई एफिशिएंसी से क्वेश्चन बना लें और चाहे तो मेरे भाई आप टाइम से क्वेश्चन बना लें। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए इज थ्राइस एज गुड एज बी इन वर्क। ए इज थ्राइस एज गुड एज बी इन वर्क। ए इज थ्राइस एज गुड एज बी इन वर्क। ए जो है बी से 3 टाइम्स। अच्छा यहाँ पे कह रहा है इन हाउ मेनी डेज दे आर टुगेदर फिनिश द होल वर्क। एक तो ये हो गया। इसी पूछेगा इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द होल वर्क, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द होल वर्क। ए कितने समय में करेगा, बी कितने समय में करेगा। ये भी क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता है। ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए कितने समय में करेगा, बी कितने समय में करेगा मेरे भाई। ये भी तो पूछ सकता है ना वो आपसे। तो देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन कह रहा है ए इज थ्राइस एज गुड एज बी इन वर्क। ए जो है बी से 3 टाइम्स एफिशिएंट है। अगर इस बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 यूनिट होगी मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो ये काहे का रेशियो? एफिशिएंसी का रेशियो है। काहे का रेशियो? एफिशिएंसी का रेशियो। तो मेरे भाई टाइम का रेशियो कितना होगा? टाइम का रेशियो कितना होगा? टाइम का रेशियो होगा 1:3। एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:3। टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:3, ठीक है। आगे देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। आगे स्टेटमेंट कह रहा है ए इज एबल टू फिनिश अ वर्क 120 डेज लेस देन बी। ए जो है काम को 120 दिन कम में पूरा कर देता है। ए जो है काम को 120 दिन कम में पूरा कर देता है। अच्छा देखो अगर मैं बात करूं ए काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? ए काम को कंप्लीट करने के लिए 1 यूनिट का समय ले रहा है। बी कितना समय ले रहा है? 3 यूनिट का समय ले रहा है।
ए काम को 1 यूनिट समय में पूरा कर देता है, बी काम को 3 यूनिट समय में पूरा करता है। ए जो है बी से कितना कम ले रहा है? ए जो है बी से 2 यूनिट का टाइम कम ले रहा है, 2 यूनिट टाइम कम ले रहा है। कितना? 2 यूनिट। बट एक्चुअल में कितना ले रहा है? एक्चुअल में 120 दिन कम ले रहा है मेरे भाई। कितना ले रहा है? 120 दिन कम ले रहा है। 120 दिन मेरे भाई कम ले रहा है। कह सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60 डेज। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 60 डेज मेरे भाई। बोलो क्लियर कि निकले? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 डेज है तो मतलब ए जो है काम वो कितने समय करेगा? ए काम को 60 डेज में कर देगा। एक क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। ए कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। बी कितने समय करेगा? 60 के 180 दिन में बी पूरा कर देगा। ठीक है, ए काम को 60 दिन में कर रहा है, बी काम को 180 दिन में कर रहा है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोनों मिलकर कितने समय करेंगे? दोनों मिलकर कितने करेंगे? ए काम को 60 दिन में करता है मेरे भाई, बी काम को 180 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने समय करेंगे? एलसीएम ले लो। 180 आ गया मेरे भाई। ए 60 दिन में 180 काम कर रहा है, 60 दिन में 180 काम कर रहा है, 3 काम करेगा। 180 दिन में 180 काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। 4 का डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 45 डेज। दोनों मिलकर 45 डेज में कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जितनी पॉसिबिलिटीज बनती थी सारी पॉसिबिलिटीज आपने देख ली पेपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जितनी पॉसिबिलिटी बनती मेरे भाई सारी पॉसिबिलिटीज आपने देखी हैं। क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे सर क्लियर। बोलो भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखो, ये भी देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये इस लेवल का जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, पेपर में कभी नहीं बनेगा आपके, लेकिन मैं पढ़ा देता हूं एक लिए, क्योंकि आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की। आप कभी भी किसी बुक से प्रैक्टिस करें तो आपके पास ये ना हो कि सर ने ये चीज नहीं पढ़ाई है। नॉलेज आपके पास पूरी होनी चाहिए, पेपर में आए या ना आए। कहते ना, आप अभिमन्यु जो था, अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह तोड़ने के 6 द्वार तो उसे पता था, पर 7वां नहीं पता था, इसीलिए बेचारा मारा गया था। पता है ना? आपको 6 नहीं, आपको 7 द्वार के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप कभी किसी कोई आपको फंसा ना सके। समझ में आया? चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टू डू अ पीस ऑफ वर्क बी टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। क्या क्वेश्चन कह रहा है? B takes 3 times as long as A and C together. A and C together. जो B है A और C से, जो B है मेरे भाई A और C से 3 गुना अधिक समय लेता है। अगर A और C मिलकर 1 यूनिट समय लेते हैं तो B कितना समय लेगा? 3 यूनिट का समय लेगा। ये काहे का रेशियो? टाइम का रेशियो है मेरे भाई। तो मेरे भाई एफिशिएंसी का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 1:3। एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 1:3। आगे स्टेटमेंट कह रहा है, आगे स्टेटमेंट कह रहा है एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। जो सी है मेरे भाई वो ए और बी से 2 गुना अधिक समय लेता है। जो सी है वो ए और बी से 2 गुना। अगर ए और बी मिलकर 1 यूनिट का समय लेते हैं तो जो सी है मेरे भाई 2 यूनिट का समय लेगा। 2 यूनिट का मेरे भाई समय लेगा। काय का लेगा? 2 यूनिट का समय लेगा। अगर सी 2 यूनिट का समय ले रहा है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? एफिशिएंसी का रेशियो जाएगा मेरे भाई 1:2। एफिशिएंसी का रेशियो जाएगा 1:2। अब देखो करने का तरीका देखो, यहाँ पे देखो एबीसी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? यहाँ पे एबीसी मिलकर काम कर रहे हैं 3 और 1 4 यूनिट। एबीसी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 और 1 4 यूनिट। यहाँ पे देखो सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं एबीसी। सी प्लस ए प्लस बी मतलब ए कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। एक जगह एबीसी मिलके काम कर रहे हैं 2 3 और 1 4, 3 और 1 4 यूनिट। दूसरी जगह एबीसी मिलके काम कर रहे हैं कितना? 2 और 1 3 यूनिट। ये तो गलत हो गया कि वही 3 पर्सन एक जगह काम करे 4 और वही 3 पर्सन एक जगह 3 यूनिट काम करें। इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इस साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड मेरे भाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नया रेशियो देखने को मिलेगा। ये जाएगा कितना? 3 और ये जाएगा मेरे भाई 9। ये कितना जाएगा? 4 और ये मेरे भाई हो जाएगा 8। ये कितना हो गया? 9 3 12, 8 4 12। अब हम यहां से निकालेंगे एबीसी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है।
एबीसी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी मेरे भाई कितनी है? ठीक है, एबीसी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है? अच्छा देखो, बी कितना समय ले, बी कितना काम कर रहा है? बी 3 यूनिट समय ले रहा है। सी कितना काम, सी 4 यूनिट ले रहा है। सी 4 यूनिट में ले रहा है। ए देखो, एबीसी मिलकर कितना काम कर रहा है? 9 3 12। एबीसी मिलकर काम कर रहे हैं 9 3 12। एबीसी कितना कर रहा है? 9 और 3 12। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। और बी कितना कर रहा है? 3। सी कितना कर रहा है? 4। और तीनों मिलकर कर रहा है 12। तो हम यहाँ पे ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कितनी है कि 5 आएगी। तभी तो भाई 12 पूरा होगा। अब देखो, हमें मालूम पड़ गया कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 और सी एक दिन में 4 काम करता है। तीनों मिलकर 10 दिन में काम को पूरा करते हैं। देखो, तो हम यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क हमारे पास कितना है। तीनों मिलकर 12 काम करते हैं एक दिन में। तीनों मिलकर 12 काम करते हैं एक दिन में, 10 काम पूरा, 10 दिन में काम को पूरा करेंगे तो 120 काम हो गए। 120 हमारा टोटल वर्क है। अब देखो, कह रहा सी कितना समय करेगा, टाइम ऑफ सी कितना है मेरे भाई? टाइम ऑफ सी कितना है? 120 काम है, सी एक दिन में 4 काम करा, तो 120 काम मेरे भाई 30 दिन में पूरा कर देगा। 30 दिन में मेरे भाई पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया, आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए स्टार्ट अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 days। क्या? ए स्टार्ट अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 days। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 18 days। बहुत ध्यान से देखो, एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी। एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी। क्वेश्चन कह रहा है ए स्टार्ट वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 days। ए 4 दिन मेरे भाई काम करता है और 4 दिन काम करके छोड़ देता है। ए मेरे भाई, ठीक है, ए 4 दिन काम करता है, 4 दिन काम करके छोड़ देता है। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क 18 days। बी जो है रिमेनिंग वर्क को 18 days में फिनिश कर देता है। बी बचे हुए काम को 18 days में मेरे भाई फिनिश कर देता है। बोलो क्लियर? ए 4 दिन काम करता है और 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, और बी बचे हुए काम को 18 दिन में पूरा करता है। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 6 days। अगर ए 6 दिन काम करता है, अगर ए 6 दिन मेरे भाई काम करता है और काम छोड़ देता है, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 12 days। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 12 days। तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में पूरा करता है। देखो,
चलो, क्या मेरी वॉइस ओके होगी मेरे भाई? हाँ, वो साउंड 2 सेकंड के लिए। सही हो गया ना मेरे भाई सब? ठीक है, बोलो मेरे भाई, क्लियर हो गया ना? अरे बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सही हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन भी आ गया, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन क्लियर हो गया ना मेरे भाई? अरे बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं सर हुआ। एक बार समझा देता हूँ फिर से। एक बार मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखो ध्यान से। ए 2 दिन काम करता है, सॉरी, ए 4 दिन काम करता है। ए 4 दिन मेरे भाई काम करता है और काम छोड़ देता है। अगर ए 4 दिन काम करके काम छोड़ देता तो बी बचे हुए काम को 18 दिन में मेरे भाई पूरा कर देता है। अगर ए 6 दिन मेरे भाई काम करता है तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में करता है। देखो, ए ने जैसे ही 2 दिन मेरे भाई एक्स्ट्रा काम किया, ए ने मेरे भाई जैसे ही 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, बी को 6 दिन मेरे भाई कम काम करना पड़ा, बी को 6 दिन कम काम करना पड़ा, बी को 6 दिन मेरे भाई कम काम करना पड़ा। ठीक है, इसका मतलब कह सकता हूँ ए 2 दिन में जितना काम करता है मेरे भाई, बी उतना ही काम कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। ए 2 दिन में जितना काम करता है, बी उतना काम 6 दिन में करता है। ठीक है, मतलब ए की एफिशिएंसी यहाँ से कैंसिल करें तो ए की एफिशिएंसी 1 दिन में 3 यूनिट काम करने की और बी की एफिशिएंसी 1 दिन में 1 यूनिट काम करने की है। अब बहुत ध्यान से हम यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क कैसे। अब आपको पता है ए 1 दिन में 3 काम कर रहा है, बी 1 दिन में मेरे भाई 1 काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? आपको पता है ए 1 दिन में 3 काम कर रहा है और ए 4 दिन तक काम कर रहा है, तो 4 × 3 = 12 काम हो गया। ठीक है, बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है और बी 18 दिन तक काम कर रहा है, तो कुल मिलाकर 18 × 18 काम हो गया। तो 12 और 18 कितना हो गया मेरे भाई? 12 और 18 मेरे पास 30 हो गया। टोटल काम हमारे पास कितना हो गया? 30 हो गया। अब देखो, कह रहा है कि ए कितने समय पूरा करेगा। आपको पता है ए की, ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। टोटल काम 30 है और ए 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो टोटल काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा मेरे भाई। टोटल काम 30 है और बी 1 दिन में 1 काम करा, तो बी काम को अकेले करेगा तो 30 दिन में पूरा कर देगा मेरे भाई। इस तरीके का क्वेश्चन है, बोलो क्लियर निकला? क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मेरे भाई आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है ए अलोन वुड टेक 16 days more to complete a work than A and B together। ठीक है, ठीक है, समझ लो। ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं, मान लो ए और बी मिलकर किसी काम को पूरा करने में x दिन का समय ले लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को पूरा करने में x दिन का समय लेते हैं, तो ए अकेले उसी काम को ए और बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक में पूरा करता है। ए उसी काम को x + 16 दिन में पूरा करेगा। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, बी कितने समय पूरा करेगा? बी मेरे भाई उसी काम को ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक में पूरा कर देगा। ये काम को x + 4 दिन में पूरा कर देगा। अब मेरे भाई आपको पता है ए और बी मिलकर काम को x डेज में करते हैं। ए और बी मिलकर काम को x डेज में करते हैं। अच्छा, ए कितने समय करता है? ए काम को x + a डेज में करता है। बी कितने समय करता है? ए बी काम को x + b डेज में करता है।
ए काम को x प्लस ए डेज में करता है, बी काम को x प्लस बी डेज में करता है, तो वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई? वैल्यू ऑफ x हो गई रूट ए बी। वैल्यू ऑफ x हो गई मेरे भाई रूट ए बी। ये होता तरीका। तो यहां से भी सॉल्व करने का तरीका देखो, x की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, 16 गुणे 4 64 यानी 8। x की वैल्यू कितनी है कि 8, तो एक 8 दिन, तो एक कितना होगा 8 प्लस 16 यानी कितना होगा 24 दिन, 24 डेज। 24 डेज। बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बार ट्राई कर लो, इसमें 4 क्वेश्चन है, एक बार जरा जल्दी पढ़िए और ट्राई करिए, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। नहीं मेरे भाई वीडियो रुकी नहीं है, वीडियो रुकी नहीं है। हाँ मुझे लगा था थोड़ी देर के लिए रुकी है, बट नहीं, चलो ठीक है। ठीक है चलो, बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर काम को 20 डेज में करते हैं। ए और बी मिलकर 20 डेज में करते हैं। अच्छा मेरे भाई बी और सी मिलकर कितने समय करते हैं? बी और सी मिलकर काम को 10 डेज में करते हैं। बी और सी मिलकर काम को 10 डेज में करते हैं। सी और ए मिलकर काम को 12 डेज में करते हैं। सी और ए मिलकर काम को 12 डेज में करते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम ले आओ, कितना आएगा? 600। 600 करें 60। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? 60 आएगा। यदि कोई पूछे टोटल वर्क हमारे पास कितना है, कहोगे सर 60 यूनिट है। देखो ए और बी मिलकर 20 दिन में 60 काम करें, एक दिन में कितना काम करें? 20 के 60। बी और सी मिलकर 10 दिन में 60 काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 काम करेंगे। सी और ए मिलकर 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम करेंगे मेरे भाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आगे स्टेट, अच्छा देखो, अगर हम यहां से निकाले ए बी सी टोटल एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कैसे निकालोगे? अगर आपको पता है ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहा है, ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं 11, 6 5 11 और 3 14, 14 काम कर रहे हैं नहीं। यहाँ पे देखो डबल ए है, डबल बी है और डबल सी है। डबल सी है मेरे भाई। ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? यहाँ पे डबल ए डबल बी डबल सी है, ठीक है। यानी कितना?
ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, कहोगे सर ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, अगर मैं निकालूं तो ए बी सी मिलकर कितना काम करेंगे, 2 का डिवाइड कर दो 7 यूनिट काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 14 है ना, ये जो 14 है मेरे भाई, ये ए बी सी का वर्क है, मतलब ए बी सी मिलकर 14 काम कर रहे हैं। ठीक, 2 ए 2 बी 2 सी मिलकर, मतलब डबल ए डबल बी डबल सी मिलकर एक दिन में 14 काम कर रहे हैं, तो ए बी सी मिलकर कितना काम करेंगे, 7। ए बी सी मिलकर अगर 7 काम करना तो 7 अट्ठे 56 और 4 60, 8 4/7 डेज, 8 4/7 डेज। अब पूछ रहा है बताओ ए कितने सम करेगा, टोटल काम मेरे भाई 60 है। अब देखो अगर ए के बारे में निकालना, आपको पता है ए बी सी मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, ए बी सी मिलकर एक दिन में मेरे भाई 7 काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ए के बारे में निकालना तो यहाँ पे बताओ बी और सी को अलग कर दो, बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6। ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7, ठीक है। इसका मतलब ए कितना काम करेगा, 1। ए एक दिन में 1 काम कर रहा, अगर ए मेरे भाई एक दिन में 1 काम कर रहा तो 60 काम 60 दिन में पूरा कर देगा। एज इट इज मेरे भाई बी के बारे में निकालना, तो टोटल काम हमारे पास 60 है। अब मेरे भाई आपको पता है बी के बारे में अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, बी के बारे में अगर आपको पता करना है तो मेरे भाई क्या करोगे, ए और सी को हटाओगे, ए और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ए और सी मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो बी कितना काम कर दे कि 7 पूरा हो जाए, बी कितना काम कर दे मेरे भाई 7 पूरा हो जाए। कैसे करोगे, बी कितना काम कर दे 7 पूरा हो जाए, बी कितना काम कर दे कि मेरे भाई 7 पूरा हो जाए, कहोगे सर बी 2 काम करेगा तभी तो 7 पूरा होगा, यानी 60 काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। एज इट इज सी की बात करता हूँ, सी जो है 60 काम है, टोटल काम 60 है। अगर सी के बारे में पता करना है तो किसको हटाओगे, सी के बारे में पता करना है किसको हटाओगे, ए और बी को हटाओगे। ए और बी कितना कर रहे हैं, ए और बी कितना काम कर रहा है, 3, तो सी कितना काम कर दे कि 7 पूरा हो जाए, 4 डिवाइड कर दो 4 से, 15, 15 डेज। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर, बोलो क्लियर है नहीं क्लियर, बोलो मेरे भाई क्लियर है नहीं क्लियर। मेरे भाई करेक्ट हो गया। अरे यार ना थोड़ा सा मेरा पावर कट हो गया है, तो पावर कट होने के कारण ये ना, मैं जो क्लास चल रहा हूँ ये मोबाइल नेटवर्क पे चल रही है। अचानक कहते ना कैसे पावर कट हो गया मेरे भाई, मेरे यहाँ का। तो ये जो क्लास चल रही है मोबाइल नेटवर्क पे चल रही है, तो कई बार थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए काम को 16 दिन में करता है मेरे भाई, ए काम को 16 डेज में करता है, बी कितने समय करता है, बी काम को 36 डेज में करता है, सी काम को 48 डेज में करता है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई आप एलसीएम निकालें, कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर एलसीएम हो जाएगा 144। कोई पूछे टोटल वर्क कितना है, कहोगे सर 144 है। जो ए है 16 दिन में 144 काम कर रहा है, एक दिन में 9 काम करेगा। बी 36 दिन में 144 काम कर रहा है, कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। सी 48 दिन में 144 काम कर रहा है, 3 काम करेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अब बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर मेरे भाई, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। ए बी सी
एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। भैया ए बी सी मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ए बी सी मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। आगे स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक साथ काम करने के, एक साथ काम 4 दिन तक काम करते हैं। ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग 4 days। 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं। ए बी सी मिलकर कितना, 9 4 13 3 16, 16 काम कर रहे हैं, 4 दिन तक काम करते रहे, 64 काम पूरा हो गया। 64 काम मेरे भाई पूरा हो गया। आगे स्टेटमेंट क्या कर रहा है, आगे स्टेटमेंट कह रहा है 64 काम मेरे भाई पूरा हो गया। बोलो क्लियर नहीं क्लियर। आगे स्टेटमेंट क्या कर रहा है, आगे स्टेटमेंट कह रहा है ए लेफ्ट देन ए लेफ्ट। अब कौन बचा, अब बी और सी काम कर रहे हैं। देन आफ्टर 5 days बी लेफ्ट, उसके 5 दिन का बी भी छोड़ देता है। अब देखो पहले ए बी सी कर रहे थे, ए ने छोड़ दिया, बचा कौन, बी और सी। फिर बी और सी काम कर रहे, तो बी और सी कितना काम कर रहे हैं, 4 3 7, 5 दिन तक काम किया, 7 5 35 काम पूरा हो गया। तो टोटल काम 144 था। अब बचा कौन, आखिरी में कौन बचा, सी। तो पूछा जो सी है वो शेष काम को कितने समय पूरा करेगा, सी शेष काम को कितने समय पूरा करेगा। अब देखो भाई रिमेनिंग काम है कितना, पहले देखो 144 टोटल वर्क था, जिसमें से ए बी ये कुल मिला कितना, 64 + 35 99 काम पूरा हो गया। हमारे पास बचा कितना, 45 काम। ये 45 काम कौन करेगा, एक कौन करेगा, सी करेगा। सी एक दिन में 3 यूनिट काम करा, तो 45 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में पूरा कर देगा। 15 डेज में मेरे भाई पूरा कर देगा। बोलो क्लियर क्लियर। 15 डेज में मेरे भाई पूरा कर देगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। सर आप हमेशा कमेंट देखते हैं, सर आपको हमारा कमेंट दिखता है, बिल्कुल आपका कमेंट दिखता है, क्यों नहीं दिखेगा मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा थोड़ी ना कि आपको आपका कमेंट नहीं दिख रहा है, बस यही है, थोड़ा सा आज क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे भाई, सही हो जाएगी। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए काम को 18 दिन में करता है। ए मेरे भाई काम को 18 दिन में करता है मेरे भाई, और बी कितने समय करता है, बी काम को 12 दिन में करता है। इसका मतलब इतना तो हम सब में कर ही रहे हैं। 18 एलसीएम कितना है, 36, 18 दूनी 36, 12 तीन 36। ठीक है, दे बिगेन द वर्क टुगेदर, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। ये एक साथ काम करना, देखो ए और बी मिलकर भाई मेरे एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए जा रहे थे, काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले, बट बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। काम कंप्लीट होने के मेरे भाई 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो काम कंप्लीट होने के मेरे भाई अगर 3 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है मेरे भाई, एक बात देखो, अगर बी काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले काम छोड़ा, इसका मतलब आखिरी के 3 दिन कौन काम कर रहा है, आखिरी के 3 दिन ए अकेला काम कर रहा है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो आखिरी के 3 दिन में कितना काम कर देगा, 6। टोटल काम हमारे पास कितना, 36 है। टोटल काम मेरे भाई 36, जिसमें से 6 काम आपका पूरा होगा, तो बचा कितना, 30 काम। बचा हुआ 30 काम कौन करेंगे, ए और बी। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 2 5, 5 से कैंसिल तो 5 6 30। तो ए बी ने मिलकर 6, ए बी ने मिलकर 6 दिन काम कर दिया। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे भाई, टोटल टाइम मेरे भाई कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 6 दिन इधर हो गए प्लस 3 दिन इधर हो गए, 9 दिन में काम को फिनिश हो गया। लेकिन इस तरीके से पेपर में मत करना, इस तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन को पेपर में मत करना। पेपर में करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मेरी ट्रिक क्या है। अगर ये क्वेश्चन मेरे भाई पास आता तो मैं एक लाइन में क्वेश्चन बनाता। कैसे, हमें पता है टाइम, हमें कितना टाइम कितना, 36, टोटल वर्क हमारे पास 36 है। बी कितने दिन पहले काम छोड़ा, बी 3 दिन पहले काम छोड़ा ना मेरे भाई, बी काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है। तो बी से कहो भाई 3 दिन काम कर लो फिर चले जाना। बी से कहो 3 दिन काम कर लो मेरे भाई फिर जाना।
तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा, तो 3 दिन काम करे, कितना काम हो गया, 3 दिन जैसे ही काम करेगा तो 9 काम हो गया मेरे भाई, 9 काम एक्स्ट्रा कर देगा। अब ना ही ए गया ना ही बी गया, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5, 36 और 9 कितना हो गया, 45 डिवाइडेड बाई बटे 5, 5 9 45, 9 डेज, 9 डेज में आपका काम पूरा हो जाएगा। ये करने का तरीका होता है, ये मेरे भाई करने का तरीका होता है। बोलो क्लियर नहीं क्लियर, बोलो मेरे भाई क्लियर। ठीक है, बोलो मेरे भाई क्लियर। चलो आगे देखो, क्वेश्चन निकाला है, कैसे निकालेंगे मेरे भाई, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट निकालने का तरीका बताता हूँ। देखो ए कितने समय करता है, एक, यार क्या कर रहा हूं मैं, ए काम को 24 दिन में करता है मेरे भाई, ए काम को 24 दिन में करता है। बी काम कितने दिन में करता है, बी काम को 30 दिन में करता है मेरे भाई। सी कितने समय करता है, सी काम को 40 दिन में करता है मेरे भाई, सी काम को 40 दिन में करता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, सी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, एलसीएम कितना आएगा, 120। ए 24 दिन में 120 काम करता है, एक दिन में 5 काम करे। बी 30 दिन में 120 काम करता है, 4 काम करेगा। 40 दिन में 120 काम करता है, 3 काम करेगा। इतना तो पूरा हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं टाइम का। टाइम 120 है बटे, देखो आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सी कंप्लीशन ऑफ द वर्क, सी काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। सी काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले मेरे भाई काम छोड़ रहा है। अगर सी काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो सी से कहो भाई 4 दिन काम करो, काम करके चले जाना। सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 4 दिन में मेरे भाई 12 काम कर देगा। और तीनों मिल कितना काम कर रहा है, 5 4 9 3 12, ऐड करो 2 हो गए, 2 1 3, 12 1 कम 12, 12 1 कम 12, 11 डेज में काम को फिनिश कर देगा। 11 डेज में मेरे भाई काम को फिनिश कर देगा। बोलो क्लियर नहीं क्लियर, चलो मेरे भाई ठीक है, बोलो मेरे भाई क्लियर। चलो एक बार आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 days एंड 35 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो ए काम को 28 डेज में करता है मेरे भाई, ए काम को 28 डेज में मेरे भाई कंप्लीट करता है। अच्छा ए काम को 28 डेज में मेरे भाई कंप्लीट करता है। अच्छा बी कितने समय पूरा करता है, बी काम को 35 डेज में मेरे भाई कंप्लीट कर देता है। ए काम को 28 डेज में करता है, बी काम को 35 डेज में करता है मेरे भाई। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 140। कोई पूछे टोटल वर्क कितना है, कहोगे 140। बी 35 दिन में 140 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम करेगा। ए 28 दिन में 140 काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम करेगा। इतना तो पूरा हो गया। क्वेश्चन कह रहा है दे बिगिन द वर्क टुगेदर, ए और बी एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। ए और बी मिलकर, ए और बी एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए और दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ए काम छोड़ देता है, कुछ समय के बाद ए काम छोड़ देता है। आखिरी में कौन बचा, बी। एंड बी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज, बी जो है बचे हुए काम को 17 दिन में पूरा करता है। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, बचे हुए काम को 17 दिन, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, बचे हुए काम को 17 दिन में पूरा कर रहा है। 17 चौको 68 काम मेरा भाई पूरा हो गया। टोटल काम कितना था, बस का मतलब बी 17 दिन में अकेले, बी आखिरी के 17 दिन में अकेले 68 काम कर रहा है। तो टोटल काम 140 था, तो बचा हुआ काम कितना है, 10, 140 माइनस 68 कर दो, कितना है 72 काम। ये 72 काम किसने किया होगा, ए और बी ने मिलकर। ए और बी मिल कितना काम करे, 9, 9 अट्ठे 72। इसका मतलब ए और बी ने मिलकर 8 दिन काम किया पहले, फिर 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचे हुए काम को बी ने 17 दिन में पूरा किया। इसका मतलब जो ए है काम कंप्लीट होने के 8 दिन काम करके काम छोड़ देता है। ए कितने दिन काम करके काम छोड़ता है, ए 8 दिन काम करके काम छोड़ देता है। ए 8 दिन मेरे भाई काम करके काम छोड़ देता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप कि आप सभी लोग क्लियर, बहुत बढ़िया शानदार। देखो ये है मेरे भाई अल्टरनेट क्वेश्चंस, देखो कैसे करेंगे।
देखो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है ए काम को 10 डेज में करता है, ए मेरे भाई काम को 10 डेज में करता है, बी कितने समय करता है बच्चे, बी काम को 15 डेज में मेरे भाई करता है। आपसे पूछ क्या रहा है, इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिव, अगर वो अल्टरनेट काम करें, इन हाउ मेनी डेज द वर्क बी फिनिश, वर्क कितने समय फिनिश होगा। देखो देखो अगर सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क कितना, क्योंकि सब 30 यूनिट आपका टोटल वर्क है। ए 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कितना करे 10 या 30। बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम करेगा मेरे भाई। अब देखो अल्टरनेट काम करना है, कैसे करेंगे। ए पहले दिन आएगा मेरे भाई 3 काम करेगा, ए पहले दिन आएगा मेरे भाई 3 काम करेगा। बी अगले दिन आएगा मेरे भाई 2 काम करेगा। क्या, ए पहले दिन आएगा मेरे भाई 3 काम करेगा, बी अगले दिन आएगा मेरे भाई 2 काम करेगा। ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, दोनों मिल कितना काम करना, 3 और 2 5, दोनों मिलकर मेरे भाई 5 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं मेरे भाई, 5 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। और कितने दिन में, 2 दिन में। ए पहले दिन आया 3 काम किया, बी दूसरे दिन आया 2 काम किया, 5 काम हो गया 2 दिन में। बोलो इतना क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो इतना क्लियर कि नहीं क्लियर। ए पहले दिन आया 3 काम किया, बी दूसरे दिन आया 2 काम किया, कुल मिला के 5 काम हो गया 2 दिन में। बोलो इतना क्लियर कि नहीं क्लियर, इतना क्लियर कि नहीं क्लियर मेरे भाई, पहले बताओ हाँ या ना। इतना क्लियर, इतना क्लियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। अब देखो करते क्या है, करते मेरे भाई ये है, ये जो भी 2 दिन का काम है इसका टेबल करो, क्या टोटल वर्क आपको मिलता है। अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो एक स्टेप पहले रुक जाओ। तो 5 6 30, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 30। अगर 6 से मल्टीप्लाई इधर किया, 6 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, तो 12 दिन में आपका 30 काम कंप्लीट हो गया मेरे भाई। 12 दिन में मेरे भाई 30 काम आपका कंप्लीट हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 12 दिन में मेरे भाई 30 काम आपका कंप्लीट हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 12 दिन में मेरे भाई 30 काम आपका कंप्लीट हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, यस या नो, आ गया समझ में। 12 दिन में काम कंप्लीट होगा। चलो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जरा बनाओ, बनाओ, जरा बनाने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को जल्दी से, फास्ट। चलो मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए काम को 6 दिन में करता है, ए काम को 6 दिन में करता है मेरे भाई। बी कितने समय करता है, बी काम को 7 दिन में करता है। तो इनका एल्सियम कितना होगा, 42, 42, 42 भाई टोटल वर्क है, ठीक है। ए काम को 6 दिन में करता है, तो अच्छा ए 6 दिन में 42 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 6 सत्ते 42। बी 7 दिन में 42 काम कर रहा है, एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, देखो ए पहले दिन आएगा, ए पहले दिन आएगा 7 यूनिट काम करेगा, बी दूसरे दिन आएगा मेरे भाई 6 यूनिट काम करेगा, कुल मिला के 7 6 13 यूनिट काम हो गया। 7 6 13 यूनिट काम हो, कितने दिन में, 2 दिन में। 13 यूनिट काम हो गया 2 दिन में। अब मैंने क्या बताया था, ये जो 13 मेरे भाई आपको दिया गया इसका टेबल करो। 13 मेरे भाई जो आपको दिया गया इसका टेबल करो। अगर आपको टोटल वर्क मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, टोटल वर्क मिलता है तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक स्टेप पहले रुक जाओ। तो आपको पता है 13 तिया 39, 13 तिया 39, अगर इधर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे भाई इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6। 6 दिन में 39 काम हो गया। काम कितना, 42, पूरा कितना हुआ 39। कितना काम रह गया, 3 काम अभी भी रह गया मेरे भाई। ये 3 काम कौन करेगा, ये 3 काम ए करेगा। ये 3 काम कौन करेगा मेरे भाई, ये 3 काम मेरे भाई ए करेगा। ये 3 काम मेरे भाई ए करेगा। कौन करेगा, ए करेगा। ये 3 काम कौन करेगा मेरे भाई, ए करेगा। ए एक दिन ए करेगा। ए एक दिन में मेरे भाई कितना काम कर रहा है, ए मेरे भाई एक दिन में 6 काम कर रहा है, सॉरी ए एक दिन में 7 काम कर रहा है। अच्छा ए 7 काम करता है एक दिन में, तो 3 काम तो कर ही देगा। तो आपका जैसे ही 3 काम करेगा 42 काम पूरा हो गया।
लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ कि ए को, मेरे भाई ए को मुझे बताना, ए को, ठीक है, ए को ए को मेरे भाई 3 काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? जैसे मैं ए के बारे में बताता हूं। ए 7 वर्क फिनिश करता 1 डे में, ए 7 वर्क फिनिश कर देता मेरे भाई 1 डे में, तो 1 वर्क फिनिश कर देगा 1/7 डे में, 1/7 डे में। तो करना कितना? 3 काम, 3 काम कितने समय करेगा? 3/7 डेज में, 3/7 डे में। तो 3/7 मेरे भाई इसमें और ऐड कर दो, 6 3/7 डेज। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर मेरे भाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी लोग क्लियर हो गया होगा। क्लियर मेरे भाई? क्लियर मेरे भाई? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये M1D1 बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन कह रहा है 15 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे मेक अ डैम इन 10 डेज। देखो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो होता है M1D1 H1, MDH कहते हैं इसे, अपॉन W1 इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? M2D2 H2 अपॉन W2, M2D2 H2 अपॉन W2, ठीक है, M2D2 H2 अपॉन W2 मेरे भाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 15 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे मेक अ डैम इन 10 डेज। एक डैम आपका 10 डेज में फिनिश कर देते हैं। आगे कह रहा है 12 मैन वर्किंग 10 आवर्स पर डे इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी, D2 आपसे पूछा गया, विल मेक इट, सेम काम कर। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 पच्चे 15, तो D2 बराबर कितना हो गया? 5 दूनी 10 दिन। D2 बराबर मेरे भाई कितना हो गया? 10 दिन। D2 बराबर मेरे भाई क्या हो गया? 10 दिन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? D2 बराबर मेरे भाई कितना हो गया? 10 दिन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है, चलो मेरे भाई बहुत बढ़िया, यस सर क्लियर है। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है। क्वेश्चन कह रहा है 24 लेबर्स वर्किंग, 24 लेबर्स वर्किंग, 24 लेबर्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे। 24 लेबर है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते, 15 दिन में किसी काम को फिनिश कर देते, मतलब एक काम इन्होंने फिनिश कर दिया। आगे कह रहा है 48 लेबर्स वर्किंग 6 आवर्स पर डे इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में? D2 निकालना है। विल मेक द ट्रिपल लॉन्ग रोड, 3 गुना रोड बनाएंगे। 3 गुना रोड बनाने का मतलब समझते हो, अगर यहाँ पे रोड आपने 1 मीटर बनाई तो यहाँ पे 3 मीटर बनानी पड़ेगी। बस कैंसिल को, 24 दूना 48 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया मेरे भाई, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 30 दिन में मेरे भाई आपका कंप्लीट कर देंगे। D2 की वैल्यू कितनी है? 30 दिन। D2 की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? 30 दिन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? D2 की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? 30 दिन। आई होप कि आप सभी लोग क्लियर हो गया हो। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो मेरा क्या है। नेक्स्ट टाइप मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा रह गया मेरे भाई, ये चैप्टर फिनिश होने में जरा सा रह गया। क्या मैं आज यहीं पे स्टॉप कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। लेकिन हाँ, कल आपका जब हम पाइथन सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसके पहले मैं इस टॉपिक को फिनिश कर दूंगा। जो थोड़ा सा क्वेश्चन रह गए, कितने क्वेश्चन है? 19 20 क्वेश्चन है। अरे यार खत्म ही कर क्यों ना कर दें, 18 19 20 तीन ही क्वेश्चन तो खत्म कर, रुक जाओ मेरे भाई, खत्म कर देते हैं। 3 ही क्वेश्चन तो रह रहे हैं, जो लास्ट 2 टाइप रहेगा उनको खत्म कर देते हैं। 1 मिनट को खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है 10 मैन और 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज। देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, आपको पता है कि 10 मैन को काम पे लगाते हैं, 10 मैन को काम पे लगाते हैं तो भी 13 डेज में होता है। 10 मैन को काम पे लगाते हो तो भी मेरे भाई 13 डेज में होता है। और 20 वुमेन को मेरे भाई काम पे लगाते हो तो भी 13 डेज में होता है।
तो ये 13 और ये 13 तो हो गया कैंसिल, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, यानी 1 मैन इक्वल टू किसके, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन के है। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना, मैन और वुमेन का रेशियो आ गया कितना, 2:1, 2/1। मैन और वुमेन का रेशियो कितना, 2/1। ठीक है, मैन एक दिन में कितना काम करेगा, मैन मेरे भाई एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, मैन मेरे भाई एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बहुत ध्यान से देखो, मैन मेरे भाई एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, मैन मेरे भाई एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, मैन मेरे भाई एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। और वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, वुमेन एक दिन में मेरे भाई कितना काम करेगी, वुमेन एक दिन में मेरे भाई 1 यूनिट काम करेगी। ठीक है, मैन एक दिन में कितना काम करेगा, मैन मेरे भाई एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। वुमेन मेरे भाई एक दिन में कितना काम करेगी, वुमेन मेरे भाई एक दिन में 1 यूनिट काम करेगी। अब देखो करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट टाइम निकालने का तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो, अगर ये पार्ट आपको इजी लग रहा है तो आप इस पार्ट को ले लो, ये पार्ट आपको इजी लग रहा है तो इस पार्ट को ले लो, किसी एक को ले लें। इससे टोटल वर्क आता है कैसे, मैन एक दिन में 2 काम करता है, 10 मैन कितना करेंगे, 20। 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 और 13 दिन तक काम करते हैं, 13 दिन 260 काम हो गया। टोटल काम कितना, 260। चाहो तो इधर से देख लो, चाहो तो मेरे भाई इधर से देख लो कैसे, मैन एक दिन, वुमेन एक दिन में 1 काम करेगी, 20 वुमेन कितना करेंगे, 20। और 13 दिन तक काम करती नहीं, कितना होगा, 20 गुणे 13, 260। तो ये पार्ट इजी लगे तो ये पार्ट ले लो, ये पार्ट इजी लगे तो ये वाला पार्ट ले लो। 10 मैन काम को 13 डेज में करता है। अब करने का तरीका देखो, 10 मैन काम को 13 डेज में करते हैं, कितने लोग के बारे में पूछा गया है, कितने लोग के बारे में पूछा है, 24 मैन और 17 वुमेन का, जिनके बारे में पूछा गया बस उनको उनका डिवाइड कर देते हैं, 24 मैन एंड 17 वुमेन का। तो 10 इंटू मैन का रेशियो कितना, 2 इंटू 13 अपॉन, यहाँ रख दो, मैन कितना काम कर रहे हैं, मैन 2 काम कर रहे हैं ना, 24 गुणे 2 48, या 17 वुमेन है, 10 मैन 20 मैन एंड 24 मैन 17 वुमेन। तो 48 हो गया, 17 एकम 17, 48 17 कितना होगा, 65, 13 25 65, 5 दूनी 10, 4 दिन में काम को फिनिश कर देंगे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 4 डेज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो, इफ 4 मैन और 6 बॉयज डू अ वर्क इन 20 डेज, 4 मैन को काम पे लगाते हैं तो भी 20 डेज में होता है, 6 बॉयज को काम पे लगाते हैं तो भी मेरे भाई 20 डेज में, तो 20 से 20 तो कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर दें 2, 2 से कैंसिल कर दें 3। 2 मैन इज इक्वल टू किसके हो गया मेरे भाई, 3 बॉय के हो गया। मैन और बॉय का रेशियो कितना हो गया, मैन और बॉय का रेशियो हो गया 3/2, 3/2। अब लास्ट टाइम पहले मैंने ये वाला पार्ट लिया था ना, अब आप ये वाला पार्ट ले लो, किसी से भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी लगाओ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को से भी लगाओ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे करेंगे टाइम, आपको पता है 6 बॉयज काम को 20 डेज में करते हैं, 6 बॉयज काम को 20 डेज में करते हैं। ठीक है, कितने लोगों के बारे में पूछा गया है, कितने लोगों के बारे में पूछा, 6 मैन और 11 बॉयज के, 6 मैन प्लस 11 बॉयज के बारे में पूछा गया है। तो 6 इंटू बॉय का रेशियो कितना, 2 इंटू 20 अपॉन 6 मैन का रेशियो कितना, 3। तो 6 3 18 हो गया, 11 11 18 और 11 दूनी 22, 11 18 22 40 हो गया। ये पूरा इससे कैंसिल होगा, 6 डेज में आपका काम फिनिश हो जाएगा, 6 डेज में काम फिनिश हो जाएगा मेरे भाई, 6 डेज में आपका काम फिनिश हो जाएगा मेरे भाई, बस खत्म ही होने पे लास्ट है। देखो ये लास्ट है हमारा। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6 मैन और 8 बॉयज डू अ वर्क इन 10 डेज। मेरे भाई सेम वही तरीका होता है, 6 मैन और 8 बॉयज, 6 मैन को काम पे लगाते हो और 8 बॉयज को काम पे लगाते हो, तो 10 डेज में आपका काम फिनिश होता है। 26 मैन को काम पे लगाते हो, 48 बॉयज को काम पे, 26 मैन और 48 बॉयज को काम पे लगाते हो, 2 डेज में पूरा जाता है। ये इससे कैंसिल हो गया, 5 10।
तो 5 × 6 कितना होगा 30 मैन, 8 × 5 कितना होगा 40 बॉय, इक्वल हो जाएगा 26 मैन, 26 मैन 48 बॉय। मैन को इधर कर तो कितना है 4 मैन, मैन को इधर ले बराबर 8 बॉय, ठीक है। मैन और बॉय का रेशियो कितना है 2:1, मैन और बॉय का रेशियो कितना है 2:1, ठीक है। अब आपको टाइम निकालना है, चाहो तो ये वाला पार्ट ले लो जो इजी लगे, और चाहो तो ये वाला पार्ट तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, मैं इसी पार्ट को ले लेता हूँ। 6 मैन काम को 6 मैन और 8 बॉयज काम को 10 डेज में करते हैं। कितने के बारे में पूछा गया, कितने लोगों ने पूछा 15 मैन और 20 बॉय, 15 मैन और 20 बॉय काम को कितने दिन में करेंगे। देखो 6 मैन का रेशियो कितना है 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 12 और 8 कितना होगा 20, पूरे 10 अपॉन 6, 15 दूनी 30, 20 एकम 30, 20 कितना होगा 50, कितना होगा 5, 5 चौको 20, यानी 4 दिन में आपका काम फिनिश हो जाएगा मेरे भाई। 4 दिन में मेरे भाई आपका काम फिनिश हो जाएगा। 4 डेज में मेरे भाई आपका काम फिनिश हो जाएगा। बोलो क्लियर कि निकले। 4 डेज में मेरे भाई काम आपका फिनिश हो जाएगा। बोलो क्लियर कि निकले। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। 4 डेज में आपका काम फिनिश हो गया। राइट नाउ भाई आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। ठीक है, बोलो मेरे भाई। चलो गुड बाय, मुलाकात करते हैं कल। चले तब तक गुड बाय।